फर्स्ट चैप्टर फ्लोरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे या हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सारी चीज़ पहले बढ़िया से कर लेंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और एक एक टॉपिक को आपको क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा और फ्लो चार्ट में बताया जाएगा। ये आपका पहला और मेरा पहला चैनल है, तो देखते हैं। अभी पहले तो लिख लेते हैं, नीट बेसिस है या बोले नीट का कॉन्सेप्ट। 2026 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, या बोले तो इसे हायर प्लांट भी बोला जाएगा। हायर प्लांट भी बोला जाएगा। देख के तो समझ में आ जा रहा है क्या हमको आज के पहले लेक्चर में पढ़ना है, और इस पूरे चैप्टर को हम 5 से 6 लेक्चर में खत्म कर चुके होंगे। आपको वीडियो रेगुलर आएगी और सबसे पहले आपको वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट या वेरी गुड मॉर्निंग, जिस समय मुझे देख रहे हैं आपको। अभी हमको देखकर पता चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, मतलब फ्लोरिंग प्लांट में हमको देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम बात करेंगे फ्लोर क्या होता है, सारी चीज़ बात करेंगे, लेकिन आप पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास के आप प्लांटी क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे। प्लांट को क्लासिफाइड किस में किया गया है, 5 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। जिसमें पहला टाइप है आपको एल्गी आ जाता है, दूसरा आपको ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा क्या आता है एंजियोस्पर्म। जो कि सबसे एडवांस प्लांट क्या होता है एंजियोस्पर्म, सबसे लोएस्ट होता है आपका एल्गी होता है, सबसे लोएस्ट प्लांट होता है। और सबसे हायर प्लांट क्या होता है, सबसे एडवांस प्लांट क्या होता है, तो आपको एंजियोस्पर्म होता है। उससे थोड़ी सी एडवांस क्या होता है जिम्नो होता है, जिम्नो थोड़ी सी कम होता है। जिम्नो क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में वैसे प्लांट है जिसमें क्या पाया जाता है कि सीड के ऊपर आपको सीड कोड पाया जाता है, आपको फ्लावर इसमें दिखाई देता है, आपको इसमें क्या दिखाई देता है फल दिखाई देता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको दोनों लैंग्वेज में बताया जाएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताया जाएगा। ये A to Z और बेस है आपकी नीट की, तो इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे और 2026 के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और कंबाइन करके नोट्स बनाइए, छोटे छोटे करके बनाइए। तो हम देखते हैं अभी। और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो आप थोड़ी सी क्या करिएगा कि देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं कि थोड़ी सी अभी क्वेश्चन आती है तो क्या होती है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में आती है। क्या होता है कि अगर हिंदी मीडियम में थोड़ी सी भी क्या होती है गलती होती है तो क्या होता है इंग्लिश मीडियम वाला आपको माना जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला आपको मान्य रहता है। हम आपको ए 1 घंटा से कम के लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, पूरा नहीं ख़त्म करेंगे इसे। पहले देखते हैं हम क्या देखते हैं भाई मेरे, तो फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर क्या होता है भाई, फूल क्या होता है। अभी तो सारे लोग जानते हैं फ्लावर होता क्या है, फूल होता क्या है। फ्लावर के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। फ्लावर को अगर किसी भी बच्चे से पूछिएगा, अगर पढ़ रहा होगा PCM का जो बच्चा होगा उससे शायद आप पूछिएगा तो क्या बोलेगा, फ्लावर एक फूल है। ऑब्वियसली फ्लावर क्या है भाई, एक फूल है। लेकिन वही बायो का स्टूडेंट होगा तो बायो के स्टूडेंट तो
जानते हैं कि फ्लोर होता क्या अभी? फ्लोर क्या है? तो एक एंजियोस्पर्मी का भाग होता है। और फ्लोर की किस किस कामों में उपयोग होती है? बहुत सारे लोग किसी के डेथ पर लेकर जाते हैं, वैलेंटाइन डे, हर एक चीज़ पे लेकर जाते हैं। आप वहाँ पे देखिएगा तो फादर्स डे, मदर्स डे, दुनिया भर के बहुत सारे डे आते हैं। शादी ब्याह में हर एक जगह पर आपको फ्लोर यूज होता है, फुल यूज होता है। अभी थोड़ी सी हिंदी की बातें लिख देंगे कि इधर में फुल, थोड़ी सी आपको कम हिंदी मिलेगी क्योंकि आपको टर्म चेंज करना है। आपको हिंदी टोटली नहीं पढ़ना है, 70% आपको इंग्लिश कंबाइन करके पढ़ाएंगे। क्योंकि वहाँ पर आप अगर जाइएगा, एम्स में जाइएगा, तो वहाँ पे दिक्कत ये होगी कि वहाँ पे टोटली चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए सारी चीज़, हाँ, बेसिकली सबको एक एक पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, उसके लिए भी ये सीरीज, ये लेक्चर काम में आएगी, बढ़िया लगेगी। तो हम देखते हैं ये क्या होता है फुल फ्लोर क्या है। एनसीईआरटी से ही देखेंगे, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी से आपको पूछेगा पर लाइन में, तो फुल बोलेगा क्या है, तो एक क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लोर क्या होता है, एक मॉडिफाइड सूट होता है। हिंदी में हम थोड़ी सी लिख देंगे, एक क्या लिखा है, तो रूपांतरित रोह लिखा है, रूपांतरित प्ररोह होता है। दूसरा हम क्या बोलेंगे भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, रिप्रोडक्शन यूनिट होती है। क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकाई होती है, तो पता होनी चाहिए। जैसे आप फुल नाम आया तो आप क्या समझिएगा कि ये एंजियोस्पर्म ही है। एंजियोस्पर्मी मतलब क्या होता है भाई, जो एंजियोस्पर्मी, स्पर्म मतलब कि ढका हुआ, जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है कि नंगा पुंगा। वैसे फ्रूट, वैसे सीड जो जिसके ऊपर कवर नहीं हो, नंगा पुंगा हो, उसे क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म। ये सारी चीजें आपको प्लांटी वर्ग में पढ़ा दिया होगा, आपको प्लांटी किंगडम में पढ़ाया गया होगा। दूसरा क्या है, आपको ये सारे चीज तो आपको पढ़े होंगे। दूसरा हम देखते हैं इसमें कि एसेंटियल होल जो होता है, एसेंटियल होल में क्या क्या आता है, कौन कौन से चीज आते हैं, और एक्सेसरी होल में कौन कौन से चीजें आते हैं, वो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, ये क्या होते हैं। आ, दूसरा क्या है, एसेंशियल होल में कौन कौन से आते हैं। इसे एसेंशियल लिखा है, एसेंशियल होल बोला जाता है, बेसिकली प्रोनाउंसिएट ऐसे करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम होता है भाई। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, थोड़ी सी ऊपर लिख दो और इसको ऐसे कर दो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये हम प्लांट में पढ़ रहे हैं भाई। गाइनोशियम होता है, ये तो आपको पता चल गया। एसेंशियल होल क्या होता है, और दूसरा क्या है आपको कि ये एक्सेसरी होल, ये कितने होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं।
सेपल और पेटल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली सेपल पेटल होना चाहिए। पहला ही पेज है, पहले पेज की सारी चीजें बातें कर रहे हैं। इधर में एसेंशियल होल जो देख रहे हैं, हम इसके प्री फर्टिलाइजेशन है। प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि मेल गेमेट फीमेल गेमेट की फॉर्मेशन होती है, ये तो पता होना चाहिए। मेल गेमेट क्या होता है, फीमेल गेमेट क्या होता है, ये हम फ्लोर में देख रहे हैं। और ये इतना चीजें हो गई, सारी चीजें आपको हो गई। दूसरा चीज क्या है, आपको मॉडिफाइड सूट होता है। ये जो चीजें हो गई हैं उसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। बेसिकली इसी टाइप में नोट करिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन रहेगा। सेपल्स और पेटल, इसका और भी नाम है, कोरोला एक है। कोरोला क्या है भाई, ये पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। ये क्या होता है, कैलिक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कोरोला कैलिक्स, छोटी छोटी बातें हैं। कोरोला क्या होता है, तो ये आपको कोरोला कहाँ मिलेगा, तो ये जो मान लीजिए फ्लोर है, ये क्या है, फ्लोर है। फ्लोर की जो पंखुड़ियाँ होती है वो क्या करती है, कोरोला का काम करती है। और फ्लोर जो ये मान लीजिए क्या है, आपको फ्लोर का नीचे का जो ये आपको लीफ दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं भाई, कैलिक्स बोलते हैं। कोरोला और कैलिक्स चीजें हो गई हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिएगा इधर में, आप इसको इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं आपको, भैया चल जा चल जा, इसी से लिख देते हैं, मेल एंड फीमेल। हम सिंबल भी बना सकते थे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, पुरुष और जो इसमें स्त्री होती है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव मतलब कि निषेचन की संरचना होती है, बोले तो निषेचन की ये संरचना होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हिंदी लिख देते हैं थोड़ी सी भाई, लैंगिक जनन की इकाई। ये क्या होता है भाई, लैंगिक जनन की इकाई होता है, मॉडिफाइड सूट होता है आपको। ये अगर मान लीजिए एक फ्लोर है, एक फ्लोर है, मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक इंसेक्ट हूँ, तो किसी फ्लोर के पास क्यों जाऊंगा भाई, क्यों जाऊंगा, उसकी पोलिनेशन में हेल्प करने के लिए जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो उसके पास ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कुछ मान लीजिए कि आपके पास कुछ यूनिक होगा तभी ना आपके पास हम आएंगे कोई सामान लेने के लिए, तो उसके पास कुछ यूनिक होना चाहिए भाई। नहीं चल रहा है, कुछ यूनिक होना चाहिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए यूनिक, उसके पास सेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास कलरफुल होना चाहिए। और तीसरा एक मिरियाड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिरियाड्स होना चाहिए। मिरियाड्स बोले तो आपको, मिरियाड्स मतलब एक फुलवारी होना चाहिए, मिरियाड्स होना चाहिए। मिरियाड्स मतलब क्या बोले तो एक फूल की फुलवारी होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो बेसिकली इसको नोट कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी में जो जो चीजें आपको बताया जा रहा है, ए एसेंशियल होल और एक्सेसरी होल, ये सारी चीजें ये भी नोट कर लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की क्या होती है, यूनिट होती है।
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एंड्रोशियम होते हैं, और फीमेल का क्या होता है, गाइनोसियम होता है। सारी चीजें हो गई। ओके, इसको इरेज कर दिया जाए। अब देखते हैं एंड्रोशियम क्या होता है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके ओके, तो मेरे भाई बनाते रहिए, लिखते रहिए, सारी चीजों को नोट करते रहिए। बेसिकली आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिखिए, समझिए बढ़िया से। आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ सिखाया जाएगा और बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपकी आगे नोट्स में क्या होगी कि हेल्प होगी, कंबाइन करके, एकदम कंबाइन करके नोट्स को बनाए, नोट्स बनाइए सॉरी। तो आपको थोड़ी सी कम दिक्कत होगी कि आपको अंत समय में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हम फिर क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की यूनिट होती है। मतलब कि आपको नर जनन, नर निषेचन की क्या होती है भाई, आ, संरचना होती है। थोड़ी सी हिंदी भी कम हम यूज करते हैं, थोड़ी सी हिंदी आप कम यूज, इसीलिए आपको सारी चीजों को हम बताया जा रहा है। एंड्रोशियम हिंदी बोलो तो हिंदी एंड्रोशियम ही होता है, आपको सारी चीज बेसिकली बताया जाएगा। अब देखो एंड्रोशियम में क्या होता है भाई, पूछेगा एंड्रोशियम बना किससे होता है, एंड्रोशियम किससे बना होता है भाई, ये पता होना चाहिए आपको। एंड्रोशियम क्या होता है, वॉल ऑफ स्टेमेन होता है। मतलब कि हिंदी लिख दे, पुंकेसर, पुंकेसर का समूह होता है। क्या होता है, पुंकेसर का समूह होता है, ये चीजें होगी। अब पूछेगा अगर ये क्या है, वॉल ऑफ स्टेमेन क्या होता है, ये कैसे, किससे बना होता है। तो आपको दो नाम याद रखना है। यहाँ पर आपको फिगर में इधर में बनाया जा रहा है, यहाँ पर एंथर, और ये क्या होता है, फिलामेंट। ये दो चीजों से मिलकर क्या होता है, स्टेमिन बना होता है। सॉरी सॉरी, स्टेमिन ही होता है। पुंकेसर हिंदी बोले तो पुंकेसर बना होता है दो चीजों से, एंथर और फिलामेंट से। एंथर और फिलामेंट, ये एंथर क्या होता है भाई, एंथर, ये देखिएगा, एंथर आप एक फ्लोर बना रहे हैं, एक फ्लोर बना रहे हैं, तो एक फ्लोर को निकलने के लिए कौन से आपको हार्मोन की जरूरत पड़ती है, कौन से हार्मोन काम में आता है, बताइए। एक मेरिस्टेम सूट है, क्या है भाई, मेरिस्टेम सूट है, ये क्या होता है, फ्लोरल, फ्लोरल
फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए चीजें तो होनी चाहिए ना, कौन से हार्मोन कन्वर्ट करता है भाई? तो आपको दो हार्मोन नाम याद रखना है, एक इथाइलिन होता है, एक ऑक्सिन होता है। इथाइलिन आपको जब पढ़े होंगे तो रूट को इनिशिएट कौन करता है और प्रमोट कौन करता है, दोनों नाम आता है, ऑक्सिन और इथाइलिन। तो आपको पता है कि ऑक्सिन क्या करता है, इनिशिएट करता है रूट को, और इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट करता है। इधर में सेम उल्टा हो जाता है, इधर में क्या करता है कि इथाइलिन आपको इनिशिएट करता है और ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है, शूट मेरिस्टेम क्या होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी में है नहीं उतना, लेकिन बताया जा रहा है कि ये चीजें को इनिशिएट कौन करता है, प्रमोट कौन करता है। वही बातें अगर पूछेगा, ये फिलामेंट किससे अटैच होता है, एक फिलामेंट क्या होता है, किससे अटैच होता है। तो एक हम फ्लोर बना रहे हैं भाई, एक इधर में फ्लोर बना दिए, देख लीजिए, एक फ्लोर बना दिए, कोई भी फ्लोर है, फ्लोर ही है। इधर में धतूरे का एक फ्लोर देखिएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको स्टेम मिल जाएंगे, बहुत सारे क्या मिल जाएंगे भाई, स्टेम मिल जाएंगे। और ये क्या होते हैं, ये जुड़े किससे होते थे, ये क्या होता है, थैलेमस होता है। थैलेमस से क्या होता है भाई, अटैच होता है। दूसरा किससे अटैच होता है, पूछता है एनसीईआरटी कि ये जो आपके सॉरी फिलामेंट है, ये फिलामेंट अटैच किससे होता है, तो ये थैलेमस से होता है। फिर दूसरा कहाँ अटैच होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हम बताए थे आपको सेपल और पेटल। तो सेपल क्या होता है भाई, और पेटल क्या होता है, तो आपको पेटल जो होता है, जो पंखुड़िया होती है उससे ये क्या होता है, अटैच होता है, ये क्या होता है, पंखुड़ियों से अटैच होता है। तो दो जगह पर एनसीईआरटी में नाम दिया है कि दो जगह पे क्या होता है, ये अटैच होता है, एक थैलेमस से और एक क्या होता है, इसके पंखुड़ियों से अटैच होता है। तो ये याद रखना है, ये चीजों को आपको समझना है, दो चीजें। अभी एंथर क्या होता है, तो एंथर क्या, एनसीईआरटी क्या लिखती है एंथर के बारे में, एंथर क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, द्विपाली होते हैं। क्या भाई कैसे लिखे, द्विपाली, ये द्विपाली होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। एंथर एक क्या होता है कि बाइलोब्ड होता है, पूछता है। और ये एंथर जो होता है, एंथर तो बाइलोब्ड हो गया, मान लीजिए एंथर। अब एंथर में होता क्या है भाई, एंथर में कुछ तो होना चाहिए ना। तो एंथर में हमारे पास डायथेकस होते हैं, क्या होते हैं भाई, अरे भैया, डायथेकस होते हैं, डायथेकस होते हैं। एंथर क्या होते हैं, डायथेकस क्यों करते हैं भाई, बाई लोड, लोड मतलब कि एक लोड में कितने थे का, एक लोड में। हम इसके अनुप्रस्थीय सेक्शन काटेंगे तो देखेंगे कि क्या होते हैं, अरे भैया, इसके अनुप्रस्थीय हम सेक्शन काटेंगे तो देखेंगे कि ये क्या मिलते हैं। तो यहाँ पर एक थे का, एक क्या हो गया, एक लोब इधर एक लोब उधर, तो इसे क्या बोला जाता है, बाइलोब्ड बोला जाता है, बाइलोब्ड इसीलिए बोला जाता है। और डाइथेकस क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये एंथर को क्या करता है भाई, सुरक्षा। बोले तो ये दो आवरण के होते हैं, समझ में आ रहा है। अभी ये तो पता चल गया। अब इसी में क्या होते हैं, ये ठेका है, ठेका है, ये क्या है, ठेका है, ये क्या है, ठेका है, ये क्या है भाई, ठेका है। अभी इस सारे चीज को तो हो गया, डायथेकस, एंथर, फिलामेंट, बाइलोब्ड, ये सारे चीज आपको हो गया।
तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्या कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, तो मिटाया जाए। चलिए, अभी हम क्या देखेंगे, एंथर की स्ट्रक्चर देखेंगे। एंथर की क्या देख लेंगे भाई, स्ट्रक्चर देख लेंगे। एंथर की स्ट्रक्चर देख लेंगे। सूट मेरिस्टेम बोले, एपिकल मेरिस्टेम बोले, ये बात एक ही है, कोई बात नहीं है। अभी हम एंथर की क्या देख लेते हैं भाई, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी तो मेल इसको मिटा दीजिए। हाँ चलिए, इसको हम क्या देख लेते हैं भाई, यहाँ पर जो एंथर होता है, एंथर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंथर की क्या देखते हैं भाई, संरचना देखते हैं। लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या पहले लिख दिए, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर बीच में की लिख देते हैं, उससे क्या है, इधर में क्या लिख देते हैं, की, या ऊपर में भी की लिख देते हैं। समझ आ रहा है, आप इधर लिख देते तो ठीक होता। तब क्या देखते हैं, एंथर की संरचना में सबसे पहले क्या देखते हैं कि वॉल ऑफ एंथर, एंथर की क्या आती है, एंथर की भित्ति, एंथर की क्या देख लेते हैं भाई, भित्ति देख लेते हैं। एंथर की भित्ति क्या होती है, तो एंथर की भित्ति क्या होती है, चार प्रकार से बनी होती है, चार आवरणों से क्या होती है भाई, घिरी होती है। इधर में थोड़ी सी एंथर की अनुप्रस्थीय सेक्शन काट लिए, मान लीजिए ये ऊपर से काट, अरे भैया है नहीं गड़बड़, अनुप्रस्थीय सेक्शन काट लिए, इसको काट लिए, तो हम देखते हैं कि भाई एंथर का ये कैसे होता है। ये आपको पता चल गया, ये क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया कि होते क्या है। ये थेका होते हैं, इसका और भी नाम है, माइक्रोस्पोरेंशिएट, क्या होता है, और भी नाम होता है, ये थेका होता है। अभी हम एंथर के वॉल देख रहे हैं, तो इसके बारे में देख लिया जाए। एंथर की वॉल क्या होती है, ये चार लेयर की होती है। क्या होती है, फोर लेयर, फोर लेयर्स की होती है। एंथर की वॉल कितने की होती है, फोर लेयर की होती है। अभी फोर लेयर कौन कौन से होते हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको ये सारी चीज समझ में आ रहा है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा क्या होता है, एंडोथेसियम, तीसरा क्या होता है, मिडिल लेयर होता है, चौथा क्या होता है, टेपेटम होता है मेरे भाई, टेपेटम होता है। एनसीईआरटी ने एक और बात की है कि ये इसकी फ्लोइडी लेवल भी बताना है। इसकी फ्लोइडी लेवल क्या होता है, तो ये 2n होता है, ये भी क्या होता है, 2n होता है, ये क्या होता है, 2n होता है, ये 2n होता है। ये क्या होता है कि सबसे क्या होता है, इनर मोस्ट, सॉरी, आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये हिंदी में थोड़ी सी लिख दे, मध्य परत, अंत परत, बाह्य परत। ये तीनों चीज, चारों चीज को थोड़ी सी भी हिंदी हिंदी उधर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बेसिकली। तो इसको क्या कीजिए भाई, आपको कहेंगे नहीं कि लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बढ़िया लगेगा तो आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया जा रहा है। आपको देख रहे हैं पीडब्ल्यू के भी
तो पीडब्ल्यू में तो खुद मेरे क्या है आइडियल है, तो उधर में भी। और आपको एक से एक चीज़ों को बताया जाएगा, बढ़िया तरीके से बताएंगे, फ्लो चार्ट में बताएंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आउटर मोस्ट लेयर। अभी सबसे अलग कौन है भाई, तो टेपिटम है। टेपिटम में क्या है, टेपिटम के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, टेपिटम होता क्या है। हो गया, ओके। अभी टेपिटम के बारे में देख रहे हैं, इसको भी मिटा दिया था। टेपेटम, टेपिटम समझ में आ रहा है। टेपिटम हो गया। टेपिटम के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बात की है, तो बोलेगा पहला कि इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म अधिक होता है। क्या होता है, ये तो पता चल गया, साइटोप्लाज्म अधिक होता है। एक से ज्यादा केंद्रक, एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है भाई। मोर देन वन न्यू मोर देन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से, एक से ज्यादा न्यूक्लियस से, तो ये क्या बोलेंगे, बहु केंद्रकीय, या बोले तो मल्टी न्यू मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी समझ में आ रहा है सारी चीजें मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो बढ़िया तरीके से कॉपी किताब पर नोट करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अब क्या लिखती है मेरी आंसर, मेरे एनसीईआरटी, सॉरी फ्लो फ्लो में बह गया। एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई, कि इसमें इसमें फूड जो होता है, जो भोजन होता है, उसको क्या करते हैं ये रखती है। तो ये क्या करती है, सारे, मान लीजिए लेयर हो गया, लेयर हो गया, ये हमारा टेपटम है, और लिख दीजिए इधर में, ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें क्या होते हैं, फूड रहते हैं भाई, तो इसे क्या बोला जाता है, इस सेल को नरिशमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है भाई। इसका नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जिसे इसे न्यूट्रिटिव रोल भी बोला जाता है इसका। न्यूट्रिटिव रोल भी होता है। दूसरा क्या है, इसे 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 नर्स सेल भी बोला जाता है, नर्स सेल। भाई नर्स सेल किसे बोला जाएगा, जरा बताना, कमेंट में लिखना मेरे भाई। तो अभी नर्स सेल किसे बोला जाता है, नर्स सेल उसे बोला जाता है जो क्या करती है कि किसी भी चीज को क्या करती है, भोजन प्रोवाइड, जो क्या होता है खाना को देती है, खाना को देने का काम करती है, उसे क्या बोला जाता है, नर्स सेल। किसी भी सेल को जो न क्या करे,
खाना को प्रोवाइड कराए, खाना को दे, उसे नर्स सेल बोला जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके। हाँ, ये क्या होती है? पोलीप्लोइडी भी होती है। ये पोलीप्लोइडी होती है भाई। मतलब ये क्या बोले इसको, पोलीप्लोइडी मतलब एक, ये बोले तो 2n नहीं होती है, द्विगुणित नहीं होती है, बहुगुणित होती है। क्या बोले तो बहुगुणित। बोले तो ये क्या होती है? बहुगुणित होती है। बहुत सारा इसमें क्या होता है आपको, ये प्लोइडी लेवल इसमें एक से ज्यादा होता है, इसे क्या बोला जाता है? पोलीप्लोइडी। दूसरा, ये सारे चीज आपको नोट कर लिए लाइन बाई मेरे भाई। ये चीजें हो गई। ए टेपिटम है, देखो ये क्या होता है? ठेका होता है। ये क्या होता है भाई? ठेका होता है। या बोले तो लघु बीजाणुध्वनि, हिंदी में शुद्ध हिंदी बोले तो लघु बीजाणुध्वनि या माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। इतना हो गया, इतना हो गया मेरे भाई। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, करके नोट कर लीजिए। ओके, इसको मिटाया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए। कैपिटम क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, न्यूट्रेटिव रोल होता है, इसे नर्व सेल बोला जाता है, साइटोप्लाज्म अधिक होता है, भर भर के होता है, पोलीप्लोइडी होती है। हो गया। ओके, तो पढ़ाई नोट करते रहिए, मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़िए, मेहनत करिए। अच्छा, इसको मिटा दी जाए तो ओके।